हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है, क्या दूसरों का किया हुआ कर्मों का फल हमें मिल सकता है या फिर कर्मा एक्सचेंज हो सकता है। मतलब दूसरे का किया हुआ कर्मा वहाँ से एक्सचेंज होके हमारी तरफ आ सकता है और उस पर्सन का किया हुआ कर्मा अनजाने में ही हम लोग की तरफ आ जाते हैं और बाद में हमें उसकी फल भुगतनी पड़ती है। क्या यह पॉसिबल है? इस क्वेश्चंस का आंसर आज मैं अपनी वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। और अगस्त की इनर वर्क प्रोग्राम के लिए एडमिशन चल रहा है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और मेरी यहाँ पे इनर वर्क क्लासेस पर्सनली ली जाती है, 1-to-1 क्लासेस। तो चलते हैं टॉपिक पे। ट्विन फ्लेम्स हाईली इवॉल्व्ड सोल होते हैं। जब वो दुनिया में पैदा होते हैं उससे पहले कई जन्मों तक उन लोगों ने बहुत सारा इनर वर्क, स्पिरिचुअल वर्क ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तभी जाके इतनी कम टाइम में 2-3 ईयर्स में वो इवॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसको सारा का सारा स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान पता होता है। उनको बस रिमाइंड करना होता है कि पिछले जन्म में वो क्या थे। मैक्सिमम लोग बहुत ही स्पिरिचुअल और हाईली इवॉल्व पर्सन थे, बट दुनिया में आते ही हम लोग सब भूल जाते हैं। यहाँ का रूल्स यही है, हम जब पैदा होते हैं तो सब कुछ भूल के यहाँ पे आते हैं और फिर एक ट्रिगर मिलता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। जो ट्रिगर हमें सोसाइटी के थ्रू मिलता है, अपनी डीएम के थ्रू मिलता है। फाइनेंशियल और रिलेशनशिप में कंप्लीट ब्रेकडाउन जो हमें ट्रिगर करते हैं, ताकि हम इनर वर्क करके पुरानी जो हम लोगों ने किया था, एक्चुअल में हमारी जो असलियत है, हम कौन है, ये हमें पता चले। और जितनी भी स्पिरिचुअल वर्क हम पिछले जन्म में कर चुके थे वो हमें याद आ जाए, ताकि हम लोग सोल पर्पस कर सके। तो बहुत सारे ऐसे सोल्स हैं जिनका पिछले जन्म का कुछ कर्मा है ही नहीं। वो लोग एंसेस्टर्स से कर्मा उधार लेके यहाँ पे आते हैं, क्योंकि बिना कर्मों के आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपके पास कुछ कर्मों का बैगेज रहना चाहिए, तभी जाके आप इस ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे आ सकते हो। जिनके पास कर्मा नहीं है वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, वो भगवान के पास रहेंगे। ओके, तो दूसरों से कर्मा उधार लेते हैं एंसेस्टर से कुछ ऐसे पर्सन जो खुद की किया हुआ कर्मा खुद रिलीज़ करने की अभी काबिल नहीं है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इतना ज़्यादा कर्मा हो चुका है उनका बैगेज, तो वो हमें दे देते हैं वो कर्मों का बैगेज और हम लोग उसको लेके यहाँ पे आते हैं। तभी जाके ट्विन सोल्स के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है जो आपको हमेशा बचपन से ये आपको ट्रिगर करेगा कि मैंने ऐसा क्या काम किया है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। ये सभी मैक्सिमम ट्विन फ्लेम का ये क्वेश्चन होता है कि मैं इतनी अच्छी हूँ या फिर अच्छा हूँ, जो भी हो आप हो, मेल फीमेल बॉडी में, मैंने कभी लाइफ में किसी के साथ बुरा किया भी नहीं, कभी बुरा सोचा भी नहीं। अगर चाहते भी तो कुछ भी नहीं कर सकती। लाइक ट्विन सोल्स एक इस टाइप का डिवाइन सोल्स होते हैं कि उन्हें कभी कभी लगता है कि रिवेंज ले लेना चाहिए, अगर किसी ने बुरा किया तो उसके हिसाब बराबर कर देना चाहिए, बट फिर भी हमारा सोल कहीं पे रोकते हैं हमें वो गलत काम करने के लिए। अगर आप सोचो भी ना, अगर दिमाग में भी आता है, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में हैं, 3D वर्ल्ड में हैं, फिर भी आप किसी का बुरा नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो जो पर्सन इतना इनोसेंट है, वो सॉफ्ट है, काइंड है, उनके साथ इतनी गलत चीज़ बार बार होते हैं। काम की जगह पे, रिलेशनशिप्स में लोग उनको चीट करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन जैसा लॉयल पर्सन हो ही नहीं सकता दुनिया में, और उसके साथ चीटिंग होता है बार बार करके। वो इतना लॉयल होते हैं फिर भी लोग उनको चीट करते हैं। वो ऑनेस्ट है, इनोसेंट है, फिर भी लोग उनको बुरा बोलते हैं। बहुत कुछ ऐसा आपको सुनने को मिलेगा कि जो काम आप करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, वैसा लोग आपके बारे में सोचते हैं। ये उन लोगों का, 3D वर्ल्ड के लोगों का ये माइंड सेट होता है ऐसा। और आपके साथ
इतनी सारी चीज़ें, इतनी ब्रेकअप्स, इतनी सब कुछ क्यों होता है? आपका क्वेश्चन होगा कि मैंने कुछ नहीं किया फिर भी घर वाले मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करता है? बिहेवियर ऐसा करता है कि ऐसा लगता है कि उनका खून कर दिया पिछले जन्म में, या फिर बहुत बुरा कुछ किए थे। तो यही क्वेश्चन बहुत सालों तक इसमें ही मैं उलझी हुई थी। बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे अंदर कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों होता है कि मैं कुछ भी ना करूं फिर भी इतने लोग चिड़चिड़े रहते हैं। बेसिकली आपकी सोल से वो लोग रिवेंज ले रहा है, वो आपसे रिवेंज नहीं ले रहा है। वो जो पर्सन यहाँ पे कर्मा फैला के गया है ऑलरेडी, वो उनसे वो रिवेंज ले रहा है। उनकी हिस्से का जो रिवेंज है वो आपके आसपास का जो कार्मिक लोग हैं वो आपसे ले रहा है। तो आप उनका कर्मा लेके आए हो, इसलिए आपको चुकाना पड़ रहा है। उसी के हिसाब से जैसे कि दूसरे लोगों का कर्मा भी हमारे पास आ सकता है। अगर पेरेंट्स अच्छा कर्मा नहीं करते तो उनका फल बच्चों को मिलता है, और अगर बच्चे अच्छा कर्म नहीं करते तो उनका फल पेरेंट्स को मिल सकता है। हस्बैंड वाइफ में भी सेम होता है। बेसिकली आप अगर ऐसी पर्सन के साथ हमेशा रहते हो, उनका सपोर्ट करते हो कि वो आपका फैमिली मेम्बर है, ब्लड रिलेशन है, तो हम सब फैमिली हैं। तो अगर आप ऐसे चलते हो सबको फैमिली बना के, जो आपको पता ही नहीं कि फैमिली में दूसरे बाकी जो मेंबर्स है वो गलत रास्ते जा रहा है, गलत काम कर रहा है, और आप उनको सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि ब्लड रिलेशन है, तो इसीलिए उनका कर्मों का बोझ आपके ऊपर आ सकता है, बल्कि आता है, और उसका फल भी आपको मिलेगा। क्योंकि जो लोग गलत करता है उनका सपोर्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही क्लोज आपका क्यों ना हो, चाहे आपका बच्चा क्यों ना हो, चाहे आपकी हस्बैंड क्यों ना हो, चाहे आपका पेरेंट्स क्यों ना हो। जो लोग गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, गलत काम करते हैं, अगर आप हमेशा उनके साथ रहते हो तो उनकी एनर्जी आप तक एक्सचेंज होके आता है, उनका कर्मा जो है वो आप तक आता है, जिससे वो उनको फल मिलेगा वैसे आपको भी फल मिलेगा। उसी के हिसाब से अगर आप ठीक ठाक से इनर वर्क नहीं करते हो तो यहाँ पे भी कर्मा क्रिएट होता है, जिसका फल आपकी बच्चों को भी मिलेगा। हम लोग जब यहाँ पे आते हैं टास्क लेके आते हैं, और ये इनर वर्क क्या होता है? टास्क, डिवाइन का दिया हुआ टास्क। अगर आपने इसको कंप्लीट नहीं किया, अगर आप जो काम करने के लिए यहाँ पे आए हो वो सब कंप्लीट नहीं किया, ऊपर से ज़्यादा कर्मा फैलाया आपने, मतलब दूसरे लोगों से रिलेशन में चले गए, इधर उधर डेटिंग पे गए, जहाँ पे आप 100% नहीं दे सकते हो वहाँ पे कमिटमेंट दे दी, वहाँ जाके शादी कर ली। जिनका शादी ऑलरेडी हो चुका है उनका कर्मा कुछ नहीं होगा, बट जो लोगों को ट्विन फ्लेम जानने के बारे में पता है, सब जानते हुए, सब पता होते हुए जो लोग नया कर्मा क्रिएट करते हैं, उन लोगों को इस कर्मों का फल मिलेगा। सिर्फ उनको नहीं, उनकी जो जनरेशन है, उनकी बच्चों को भी ना जानते हुए ये सारे कर्मों का फल मिलेगा। अगर आप ऐसी पर्सन, ऐसी फ्रेंड के साथ हमेशा रहते हो जो कि गलत काम करते हैं, आप नहीं करते, वो करते हैं, तो आप लो वाइब्रेशन में हो, क्योंकि गलत काम करने वाला पर्सन के साथ आप रहते हो, हमेशा रहते हो, तो उनका जो एनर्जी है वो आप तक आएंगे। उनकी जो कर्मा है उनका फल कुछ टाइम के बाद आपके लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगा। जो उनके साथ हो रहा है वही आपके लाइफ में रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे लोगों का कर्मा एक्सचेंज होके आ सकता है, और अगर आप ठीक ठाक काम नहीं करते हो तो आपका कर्मों का फल आपके बच्चों को भी मिलेगा। ओके, आई होप कि इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ कि कैसे कर्मा एक्सचेंज होते हैं, दूसरे लोगों का किया हुआ कर्मा कैसे हमारी लाइफ में आ जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।